अंधेरा बाकी है। नमस्कार दोस्तों मैं जो कहानी लेकर आता हूँ वो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावनी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए कहानियाँ शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं मुकेश की। दरअसल ये बात 2 जनवरी की है, जब वो अपने बहन को लेकर उत्तराखंड लेकर गया था। उसकी बहन बहुत बीमार पड़ती थी। वो इतनी दुबली पतली हो गई थी, उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। किसी ने उसे बताया कि आप उत्तराखंड में एक बाबा रहते हैं, उनके पास आप चले जाओ, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं गांव भले में ये सब थोड़ी मोड़ी बातें होती रहती हैं। मुकेश जब अपनी बहन को उत्तराखंड लेकर जाता है तो वो एक ऐसे बाबा से मिलता है, बहुत पुराने ज़माने के होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर बहुत शक्तियाँ थी। उनके पास जो भी जाता खाली हाथ वापस नहीं आ पाता। मुकेश जब अपनी बहन को लेकर जाता है तो साधु बाबा उसे देखते ही समझ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें 2-3 दिन तक रुकना पड़ेगा, जब तक इसकी ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए। मुकेश बोलता है, ठीक है बाबा जी, मैं 2-3 दिन तक रुक जाता हूँ, लेकिन मेरी बहन तो ठीक हो जाएगी ना। साधु जी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वो भूत इतना खतरनाक था कि बेचारे के शरीर के सारा खून चूस लिया होता है। अगर मुकेश के परिवार वाले उसे ज़रा से भी लेट कर देते तो उस बच्ची की जान भी जा सकती थी। इतनी ही खतरनाक वो आत्मा थी। जैसे ही सुबह होता है तो वह घूमने के लिए इधर उधर निकल जाता है। पहाड़, झरना, जैसे लग रहा हो वो जन्नत में आ गया। इतनी खूबसूरत नज़ारा थी। तभी एक लड़की उसके पास आती है। इसको देखकर वो लड़की बोलती है, लगता है आप यहाँ नहीं हैं। मुकेश बोलता है, हाँ, मैं अपनी बहन को यहाँ साधु बाबा के पास दिखाने लाया था। दोस्तों, उस लड़की से मुकेश को इतना लगाव हो जाता है, जाने कब वो दोनों को प्यार हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। मुकेश की बहन का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था और उसे साधु बाबा ने उसे जाने की भी आज्ञा दे दी थी। अगले ही सुबह जब मुकेश वहाँ से जाने लगता है तो उस लड़की को बहुत याद करता है। उसके घर जाता है, जहाँ नदी के किनारे उससे मिलता था, वहाँ पर भी जाता है, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं दिखती थी। मुकेश बहुत घबरा जाता है, आखिर वो कहाँ चली गई। और उसके बिना उसके तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेकिन मुकेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसकी बहन भी ठीक हो चुकी थी। मुकेश ये सब देखकर बहुत खुश रहता है, लेकिन वो लड़की की चाहत में थोड़ा नाराज़ तो होता है। बट बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। घर जाता है तो उसके फैमिली वाले बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मेरी बच्ची ठीक हो गई। पता नहीं इसको किसकी नज़र लगी थी। वो बच्ची को एक आत्मा ने कैद कर रखी हुई थी। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि आस पड़ोस में कोई जादू टोना कर देता है, जिसका शिकार बन चुकी थी। खैर, वो आत्मा चली गई। तभी मुकेश कॉलेज जाता है, अपने दोस्तों के साथ उस लड़के के बारे में बताने लगता है। दोस्त अब बोलते हैं, यार होती है, कहीं चली गई हो, चाहे उसके साथ कुछ हो गया हो। मुकेश ये सब बातें सोच कर टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि इन पहाड़ियों में तो कोई नहीं है, लड़की कहाँ से आई।
हो सकता है वो मेरी तरह वो भी वहाँ पर अपने इलाज के लिए गई हो। मुकेश के मन में ये सब बातें चल रही थी और वो अपने घर आता है। सब कोई खुश, बहन खुश, माँ बाप खुश, बहुत अच्छे से खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं। ठीक रात 11:30 बजे एक अनकॉल से कॉल आता है। मुकेश देखता है कि अरे यार, इतनी रात को किसका कॉल आ सकता है। रिसीव करता है, तभी आवाज़ आती है, मुकेश तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना? मैं प्रिया बोल रही हूँ, पहचाना? जब ये मुकेश उसकी बात सुनता है तो दंग रह जाता है और बहुत गुस्से में बोलता है, यार तुम दिखी नहीं, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना खोजा पर तुम कहीं नहीं दिखी। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि उसे जन्नत मिल गया हो, क्योंकि प्रिया का कॉल आ चुका था। बहुत खुश हो गया था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा पर तुम भी नहीं दिखे। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। मुकेश बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी मंजिल मिल चुकी है और वो भी उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। सुबह होती है, कॉलेज जाता है। मुकेश अपने दोस्तों के साथ में था, तभी प्रिया का कॉल फिर से आता है और बोलती है कि मैं तुम्हारे शहर में आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो और तुम मुझसे कैसे मिलोगे और तुम मुझे कब मिलोगे? मुकेश बोलता है अभी मिल जाता हूँ, कहाँ हो तुम? बोलो मैं आता हूँ। प्रिया झट से ही अपना एड्रेस बताती है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम आ जाओ। और अपने बाइक उठाता है और अपने एक दोस्त को बैठाकर जहाँ प्रिया होती है वहाँ पर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही प्रिया के पास जाता है, प्रिया को देखते ही वो चिन्ह नहीं पाता है। प्रिया जब मिली थी उस समय उसका चेहरा अलग था और अब जो मिल रही है उसका चेहरा अलग था। तो वो बोलता है, ये तुम नहीं हो, मेरी प्रिया कोई और है। तभी वो घबराई हुई बोलती है, अरे पागल, मैं ही हूँ, बस मेरा शरीर बदला हुआ है, आत्मा तो अमर होती है ना। ये बात सुनते ही मुकेश के होश उड़ जाते हैं और वो थरथराने लगता है कि अरे यार, मैं किससे बातें कर रहा हूँ। प्रिया उसे कहने लगती है, देखो मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुकेश तो ये बातें सुनकर दंग रह जाता है और सोचने लगता है, और उसके साथ में जो दोस्त था वो तो देखते ही भड़का जाता है। मुकेश वहाँ से जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। लेकिन वो प्रिया जो थी वो तो एक आत्मा थी। जब शाम होती है तो उसके दोस्त मुकेश के बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार तुम अब भूतिया से शादी करोगे। ये सब बातें सुनकर मुकेश बोलता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जिससे मिला था वो प्रिया थी और ये बोल रही कि मैं प्रिया हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं किसी और से प्यार करता था, ये किसी कोई और है। वो समझ जाता है कि प्रिया की आत्मा किसी शरीर को अपने वश में कर रखी है। जब शाम होती है और लगभग 6, साढ़े 6 या 7 बजती है, वैसे ही प्रिया मुकेश के दरवाजे पर खटखटाने लगती है, मुकेश दरवाज़ा खोलो, तुम मुझे छोड़ के वहाँ से क्यों भाग गए? मुकेश घबराते हुए आता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हें नहीं चाहता और मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुमने मेरी आँखें ही देखकर बोले थे, क्या तुम्हें याद है?
मैं वही लड़की हूँ जो जो तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। मुकेश जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और बोलता है, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया पर तुम वहाँ नहीं पहुँची। मैं मन ही मन में तुमसे बहुत गुस्सा हुआ, बोलता था धोखेबाज है, छोड़ के चली गई। अरे शादी नहीं करनी थी, बोल दी थी शादी नहीं करते, ऐसे क्यों भाग गई। प्रिया बोलती है, जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, मेरी वहीं पर मौत हो गई थी। मेरी भगवान से बस एक ही इच्छा है, क्या मेरी जीने की अच्छा नहीं है, क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है। भगवान ने ऐसे मेरे साथ क्या क्यों किया। मुकेश और प्रिया आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उसके दोस्त एक साधु बाबा को लेकर आता है और एक जाल बिछाकर प्रिया की आत्मा को अपने वश में करवा लेता है। मुकेश ये सब देखते हुए बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है कि तुमने क्या कर दिया। मुकेश को जब वो गुरुदेव मिलते हैं तो वो बोलते हैं, आत्मा और मनुष्य का मिलन कभी नहीं हो सकता, वो अलग है, तुम अलग हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान ने जो नियम लगाए हैं उनके खिलाफ ही है। मुकेश को ये बातें समझ में आने लगती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।